प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से रेपो रेट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौद्रिक नीति के अंतर्गत, ऑप्शन बी राजकोषीय नीति के अंतर्गत, ऑप्शन सी श्रम नीति के अंतर्गत, ऑप्शन डी जनसंख्या नीति के अंतर्गत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मौद्रिक नीति के अंतर्गत। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेपो रेट मौद्रिक नीति से संबंधित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की मदद से फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी कंट्रोल करता है। रेपो रेट वह इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट वह इंटरेस्ट रेट होता है जिस दर पर रिजर्व बैंक बैंकों से पैसा वापस लेता है। रेपो रेट पर बैंक को लोन तो मिलता है लेकिन उसे सिक्योरिटी जमा करनी होती है। रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है। रेपो रेट की मदद से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है और फंड फ्लो को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। रिवर्स रेपो रेट की मदद से कैश फ्लो कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर क्रमशः है। ऑप्शन ए 5% एवं 5.15%, ऑप्शन बी 4% एवं 3.35%, ऑप्शन सी 5.4% एवं 3.35%, ऑप्शन डी 5.75% एवं 4.9%। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5.4% एवं 3.35%। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करता है। रेपो रेट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए इसे 5.40% पर रखा गया है। रिवर्स रेपो रेट इसे 3.35% पर बरकरार रखा गया है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई देश के वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा दर एवं निवल मांग एवं सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचारों में आते रहते हैं। उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? ऑप्शन ए बैंक कार्य, ऑप्शन बी संचार नेटवर्किंग, ऑप्शन सी युद्ध कौशल, ऑप्शन डी कृषि उत्पादों की पूर्ति एवं मांग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैंक कार्य। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत भारत में निवल मांग और मियादी देयता के 1% तक की चल निधि सहायता प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को संपार्श्विक के रूप में दी गई प्रतिभूतियां जिन्हें संबंधित बैंक के अपेक्षित एसएलआर संविभाग में से एक हिस्से के रूप में निकाला गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए बैंक दर, ऑप्शन बी सीआरआर, ऑप्शन सी पीएलआर, ऑप्शन डी एसएलआर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पीएलआर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 में यह निर्धारित किया गया है कि वह विभिन्न प्रयोजनों जिसके अंतर्गत इस संबंध में जनता के हित में बैंकिंग की सुविधा, बैंकिंग का विकास और अन्य ऐसे कारक जो इसकी राय से संबंधित हैं। पीएलआर का मतलब प्राइम लेंडिंग रेट है। यह एक आंतरिक बेंचमार्क दर है जिसका उपयोग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों द्वारा अनुमोदित फ्लोटिंग दर ऋण पर ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पीएलआर की गणना फंड की औसत लागत के आधार पर की जाती है। प्राइम रेट या प्राइम लेंडिंग रेट वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने सबसे योग्य ग्राहकों से ली जाने वाली ब्याज दरों को संदर्भित करता है। बड़े निगमों में आमतौर पर क्रेडिट योग्य ग्राहक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति समिति, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी योजना आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मौद्रिक नीति समिति। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। इस पर अर्थव्यवस्था से जुड़े पक्षों की करीबी नजर होती है। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए नीतिगत ब्याज दरें घटाने या बढ़ाने का फैसला लिया जाता है। यह फैसला केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
वाणिज्यिक बैंकों को अपने विशुद्ध कुल देयताओं का कुल हिस्सा नगद रूप में या आरबीआई के पास जमाओं के रूप में रखना अनिवार्य होता है, जिसे कहते हैं ऑप्शन ए CRR, ऑप्शन बी सांविधिक नकदी अनुपात, ऑप्शन सी बैंक गारंटी, ऑप्शन डी भुगतान संतुलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए CRR। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। CRR या नगद आरक्षित अनुपात नकदी का 1% है जिसे बैंकों को अपनी कुल जमा राशि के मुकाबले भंडार में रखने की आवश्यकता होती है, जिसे तकनीकी रूप से शुद्ध मांग और समय देयताएं कहा जाता है। वर्तमान में भारत में नगद आरक्षित दर 4% है। इसका मतलब है कि अगर किसी बैंक को 100 रुपए जमा में मिलते हैं तो उसे 4 रुपए नगद जमा के रूप में आरबीआई के पास रखना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए उर्जित पटेल, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी सी रंगराजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शक्तिकांत दास। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1935 में स्थापना के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की कमान अब तक कुल 25 गवर्नर संभाल चुके हैं। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की पुनर्नियुक्ति को 10/12/2021 से 3 साल की अवधि या अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। शक्तिकांत दास ने 10 दिसंबर 2018 को रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार संभाला था। वह आरबीआई के 25वें गवर्नर बने। शक्तिकांत दास पूर्व वित्त सचिव और वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं ऑप्शन ए बैंक दर, ऑप्शन बी रेपो दर, ऑप्शन सी रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन डी प्राथमिक उधारी दर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैंक दर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया जाता है उसे बैंक दर कहते हैं। बैंक दर यह एक तरह का ब्याज दर होता है जिसके तहत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए ऋण को एक चार्ज के रूप में वसूल करता है। यह आमतौर पर एक त्रैमासिक आधार पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और देश की विनिमय दर को स्थिर करने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पा अधिकोष उधार देता है कहलाती है ऑप्शन ए रेपो दर, ऑप्शन बी रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन सी प्राथमिक उधारी दर, ऑप्शन डी बैंक दर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रेपो दर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब बैंक यह समझे कि उनके पास धन की उपलब्धता कम है या फिर दैनिक कामकाज के लिए रकम की जरूरत है तो आरबीआई से कम अवधि के लिए कर्ज ले सकता है। इस कर्ज पर रिजर्व बैंक को उन्हें जो ब्याज देना होता है उसे ही रेपो दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए बैंक दर, ऑप्शन बी परिवर्तन कोष अनुपात, ऑप्शन सी खुली बाजार कार्रवाई, ऑप्शन डी उपभोक्ता उधार का नियमन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपभोक्ता उधार का नियमन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। परिमाणात्मक नियंत्रण यह साख नियंत्रण का वह साधन है जो बैंक के नगद कोषों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। इस विधि में निम्नलिखित विधियों का समावेश है बैंक दर अथवा कटौती दर, खुले बाजार की क्रियाएं, परिवर्तनशील न्यूनतम कोष दर, तरल कोषानुपात। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।